नमस्कार। आज हम कक्षा 6 हिंदी वसंत पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता को पढ़ेंगे और उसके उसका सार समझने का प्रयास करेंगे। यह कविता शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी है। शमशेर बहादुर सिंह जी हिंदी साहित्य के महान लेखकों और कवियों में सम्मिलित हैं। वह हिंदी तथा उर्दू भाषा के विद्वान कवि थे। उन्हें अपने लेखों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार तथा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आइए कविता को पढ़ें। हमने ये कविता पढ़ी। इस कविता में चांद से थोड़ी सी गप्पे की गई है। मतलब इस कविता में कवि ने एक 10-11 साल की लड़की के मन का वर्णन किया है। वह बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति की होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है और उनके बारे में अधिक जानना चाहती है। वह चांद से पूछती है कि वो तिरछे क्यों नजर आते हैं, उसने आकाश रूपी वस्त्र क्यों पहने हुए हैं, उनके ऊपर सितारे जड़े हुए हैं। चांद का घटना और बढ़ने को वह बीमारी समझती है। तो आइए अब हम एक एक करके इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं, एक एक पद को। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। मतलब इसमें कवि जो है लड़की के माध्यम से बोल रहे हैं, उसकी कल्पनाओं का वर्णन कर रहे हैं कि वो चांद से क्या बोल रही है। गोल है खूब मगर कह रही है चांद को आप पूरे गोल हो, ठीक है, लेकिन मुझको तिरछे नजर आते हो। तिरछे मतलब टेढ़े नजर आते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। मतलब वो कह रही है कि आपने पहने हुए हैं, आप वो चांद को एक कपड़ों का वस्त्र पहने हुए देख रही है और वो वस्त्र किसका है, आकाश का। कपड़े पहने हुए देख रही है और वो कपड़े वो किसके बोल रही है कि आपने आकाश रूपी कपड़े पहन रखे हैं। तारो जड़ा मतलब उस आकाश रूपी वस्त्र में तारे जड़े हुए हैं। जैसे कि आप कोई वस्त्र पहने, आप कोई कपड़े पहने और उसमें कोई सितारे जड़े होते हैं, किसी चीज का काम करा हुआ होता है, तो वही वो कल्पना कर रही है कि आप गोल लगते हैं, गोल है, लेकिन मुझे तो आप टेढ़े नजर आते हैं। और साथ ही आपने आकाश रूपी कपड़े पहन रखे हैं जिसमें तारे जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। फिर वो कह रही है कि ऐसा लगता है कि आपने जो है मुंह खोल रखा है अपना और गोरा चिट्टा। वो आप कैसे दिख रहे हो, एकदम गोरे चिट्टे हो और एकदम गोल मटोल हो, ठीक है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सीमित, और आपने अपनी पोशाक को चारों सीमित, सीमित मतलब होता है दिशा। आपने चारों दिशाओं में, सीमाओं में अपना, अपनी चारों दिशाओं में अपने पोशाक को फैला रखा है। तो पहले पद में वो जो है चांद से बातचीत करना शुरू करती है और उसमें बताती है कि वो उसको किस तरह से नजर आ रहे हैं, ठीक है। आगे दूसरे पद में वो क्या कह रही है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। फिर से वो वही बोलती है कि आप मुझे थोड़े से तिरछे मतलब टेढ़े से नजर आते हैं, पता नहीं कैसे। खूब है गोकी, वो कहती है खूब है, खूब है गोकी मतलब चूकी, ठीक है। हम वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। वो कहती है कि आपकी बात तो बड़ी अच्छी है, हमको आप लगता है बुद्धू समझ रहे हैं, मतलब बेवकूफ समझ रहे हैं, तो हमें बेवकूफ ना समझे। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो इस पद में वो बातचीत कर रही है उनकी बीमारी की, ठीक है। वो कह रही है कि आप मुझे तिरछे नजर आते हैं, पता नहीं क्यों। ये तो आपकी बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन लगता है कि आप हमें बुद्धू समझ रहे हैं, मतलब बेवकूफ समझ रहे हैं। लेकिन हम बेवकूफ नहीं है, हमें सब समझ आता है कि आपको एक बीमारी है।
तो लड़की बोलती है कि हमें पता है कि आपको बीमारी है और बीमारी होने के कारण ही आप तिरछे नजर आ रहे हैं, तो हमें इसलिए बुद्धू ना समझें। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो उस बीमारी की चर्चा कर रही है कि आप किस कारण से तिरछे नजर आ रहे हैं, कि आपको क्या बीमारी है, कि आप या तो घटते हैं मतलब कम होते हैं तो कम होते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो आपको ये बीमारी है, लड़की को चांद का घटना और बढ़ना दोनों एक बीमारी लग रहा है। ठीक है। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, और जब तक आप रुकते नहीं है जब तक आप बिल्कुल की गोल ना हो जाए, एकदम गोल ना हो जाए, जब तक आप रुकेंगे नहीं। आप तब तक अपना काम या तो बढ़ते रहते हैं या घटते रहते हैं, ये काम जो है आपका चलता रहता है जब तक आप गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। और गोल भी कैसे, एकदम गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, मरज मतलब बीमारी। तो ये आपकी जो बीमारी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि ये ठीक क्यों नहीं होने को आती है। तो इसमें लड़की जो है कवि लड़की जो है चांद के घटने और बढ़ने को एक बीमारी समझ रही है, और इस बीमारी के कारण वो कहती है कि आप तिरछे नजर आते हैं। तो यहाँ पर कवि ने जो है बच्ची की एक कल्पना को प्रस्तुत किया है कि वो चांद से कैसे बातचीत करती है, और अपने जो उसके अंदर की जिज्ञासा है, जिज्ञासा मतलब जो भी अंदर के मन के प्रश्न है, जो जो भी वो उसके अंदर चल रहे हैं चांद को देखकर, वो सामने रखती। पर हम कविता का सार पढ़ लेंगे। प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को चांद से गप्पे लड़ाते हुए अर्थात बातें करते हुए दिखाया गया है। वह चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं पर थोड़े तिरछे से नजर आते हैं। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है तथा उसके बीच में से आपका केवल ये गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। वो चांद से कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो आप घटते हैं और घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं। आप ऐसा कब तक करते हैं, जब तक आप पूरी गोल नहीं हो जाते। वो आगे कहती है, पता नहीं क्यों आपकी यह बीमारी ठीक ही नहीं होती। इस तरह कवि ने चांद के प्रति एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मन भावन चित्रण किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।